नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं चंद्रमा का कुंभ राशि में प्रवेश के इस विशेष खास कार्यक्रम में। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा जो है, क्योंकि हम लोग के ये मन के कारक होते हैं, जो 7 तारीख, 8 तारीख और 9 तारीख को 7 तारीख को दोपहर का 3:30 में ये कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। चंद्रमा जो है हमारे मन को निर्धारित करने वाला ग्रह होता है और चंद्रमा के कुंडली में स्थितियों से हम लोगों के मन के विचार किए जाते हैं। और जन्म पत्रिका में चंद्रमा जो होता है यह संपत्ति का कारक होता है, मन का कारक होता है, माता का कारक होता है और आपके जीवन में आप क्या अचीव कर सकते हैं, क्या बचा सकते हैं, इसके सीधे कारक होते हैं। अब चंद्रमा जब ये कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि 7 तारीख, 8 तारीख और 9 तारीख ये 3 दिनों में कैसी स्थितियां आपके साथ उत्पन्न होंगी। कोई भी ग्रह जब किसी राशि को बदलता है तो वह नक्षत्रों के अनुसार ही एक एक चरण करके बदलता है। तो चंद्रमा जो है 7 तारीख को धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे, जिसके स्वामी मंगल होते हैं और चंद्रमा और मंगल का तालमेल अत्यधिक बहुत ही अच्छा है। 8 तारीख को चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे, जिसके स्वामी राहु होते हैं। यानी 8 तारीख को जितने भी लग्न और राशि वाले हैं, आप सभी लोगों को सावधान रहनी चाहिए। कोई भी रिस्क लेने से पहले थोड़ा विचार करना चाहिए। 9 तारीख को जो है ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे और उसके स्वामी बृहस्पति होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह भी देखने वाली है कि जब चंद्रमा जो है ये प्रवेश करेंगे कुंभ राशि में तो उनके साथ ग्रहों के जो देव ग्रह कहलाते हैं स्वयं बृहस्पति भी उनके साथ में रहेंगे। जब बृहस्पति और चंद्रमा साथ में रहता है तो गज केसरी योग की उत्पत्ति होती है और गज केसरी योग में चंद्रमा को अत्यधिक बल मिलता है। मतलब यह कन्फर्म तो दिख रहा है कि 5 और 6 तारीख का जो चंद्रमा का राशि परिवर्तन का जो मैंने वीडियो बनाया था वो निश्चित तौर पर से थोड़ा तनाव, परेशानी और अस्थिरता के लिए दिख रहे थे बहुत लोगों के लिए, क्योंकि उस समय चंद्रमा के साथ शनि बैठे हुए थे। आज चंद्रमा बृहस्पति एक साथ बैठे हुए हैं कुंभ राशि में। हालांकि इसके भी स्वामी जो हैं वो शनि है कुंभ राशि के, लेकिन चंद्रमा का कुंभ राशि में कोई विशेष प्रभाव अशुभ नहीं पड़ता है। तो चलिए मैं प्रारंभ करता हूं मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले आपका 7, 8 और 9 तारीख का संपूर्ण दैनिक राशिफल। यह राशिफल बताने से पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि ये जो मेरी राशिफल होगी ये लग्न पे आधारित होगी। आपको अपना लग्न पता है तो आप लग्न के अनुसार ही इस जानकारी को देखिएगा। अगर आपको अपना लग्न नहीं पता है तो आप चंद्र राशि या नाम राशि के अनुसार इस महत्वपूर्ण जानकारी को देखिएगा। तो चलिए सर्वप्रथम मैं प्रारंभ करूंगा मेष लग्न और मेष राशि वाले। मेष लग्न और मेष राशि वाले जब चंद्रमा का कुंभ राशि में प्रवेश होगा तो आपकी कुंडली के ये आय स्थान में विराजमान होंगे, जो 7, 8 और 9 तारीख को जो है धन की बढ़ोतरी के लिए सहायक होगा। विदेश यात्राओं से रिलेटेड गुड न्यूज मिलने की संभावनाएं प्रवृत्तित होंगी। संतान के तरक्की के रास्ते खुलेंगे। आप अपने भौतिक सुख सुविधाओं में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं वह प्राप्त होंगे। आप अपने रुचि की वस्तुएं जो आप परचेज नहीं कर पा रहे थे वह निश्चित तौर पे परचेज कर पाएंगे। चतुर्थ स्थान का मालिक जब आय स्थान में जाता है तो धन की वृद्धि करता है। आपके माता के स्वास्थ्य में ये जो खराबियां चल रही थी उसको ये ठीक करने वाला रहेगा। माता से जो मतभेद चल रहा था, प्रॉपर्टी विवाद जो चल रहे थे, आपके ऑफिसेस में या फिर आपके कोई भी क्षेत्र में आपके जूनियर्स आपका कहना जो नहीं मान रहे थे वह 7, 8 और 9 तारीख को मानना प्रारंभ कर देंगे। क्योंकि चंद्रमा जो है कर्म क्षेत्र को भी निर्धारित करता है। आपका मन जब शांत रहेगा तो आप ऊंची ऊंचाइयों को छूने के लिए तत्पर रहेंगे। तो चंद्रमा जब मजबूत होता है तो मनुष्य अपने जीवन में कुछ अलग करता है। तो जो भी व्यक्ति रिसर्च वगैरह के क्षेत्र में, उनके लिए तरक्की के रास्ते खुलेंगे। जो अपने संतान की तरक्की को लेकर के परेशान थे, उच्च शिक्षा के प्राप्ति में आपको परेशानियां चल रही थी, वह परेशानियां दूर हो जाएंगी। 5वें स्थान पर दृष्टि पड़ने के कारण आपको जो है लॉटरी, सट्टा, जुआ और शेयर मार्केट का विशेष लाभ देखने को मिलेगा। आय स्थान का चंद्रमा आपके बड़े भाई बहनों से तालमेल में भी सुधार लाएगा और साथ में सरकारी कर्म क्षेत्र वालों से भी लाभकारी सिद्ध होने की कंडीशन पे रहेगा। मतलब आपका मेष लग्न और मेष राशि वाले 7, 8 और 9 तारीख का समय अत्यधिक बहुत ही अच्छा दिख रहा है, जिसमें लव रिलेशनशिप और दाम्पत्य जीवन में भी विशेष सुधार देखने को मिलेंगे। फिर भी चंद्रमा के फल को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं 7, 8 और 9 तारीख को जो है भगवान शिव को जो है आप पेड़े का भोग अवश्य लगाइएगा। वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले, अगर आपके लिए मैं बात करूं 7, 8, 9 तारीख का चंद्रमा के कुंभ राशि में प्रवेश के अनुसार 3 दिनों के राशिफल का, तो देखिए आपके ऊपर इसकी क्या घटनाएं घटित होंगी। जब चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश होगा तो एकदम एग्जैक्ट परफेक्ट गज केसरी योग बनेगा, क्योंकि बृहस्पति और चंद्रमा दोनों साथ में रहेंगे।
नए व्यापार के तरक्की के रास्ते खुलेंगे। इसमें उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क के भी रास्ते खुलेंगे। सरकारी कर्म क्षेत्र में अगर आप हैं तो आपको एक्स्ट्रा पदभार मिल सकता है, या प्रमोशन के लिए प्रयासरत थे या मन चाहा ट्रांसफर कराना चाहते थे तो सीनियर्स आपकी बातों को मानने वाले रहेंगे। चौथे स्थान पे चंद्रमा की सीधी दृष्टि पड़ने के कारण सुख समृद्धि, व्यापार और धन संबंधित लाभ की समस्याएं दूर हो जाएंगी, जो भी परेशानियां चल रही थी। इसके अलावा आप संपत्ति की प्राप्ति कर पाएंगे। माता के स्वास्थ्य में सुधार दिखेगा। स्वयं कर्म क्षेत्र में विराजमान होने के कारण जो है विदेशों के एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लाभ मिलेंगे। विदेशों में जब व्यापार चल रहे तो उससे तरक्की के रास्ते खुलेंगे। इसके अलावा चंद्रमा आपकी कुंडली के तीसरे घर के भी अधिपति होते हैं, वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले, जो आपको 7, 8 और 9 तारीख को 8 तारीख को थोड़ी सी जीवन में कष्ट हो सकते हैं, तो आपको संभल के रहनी है क्योंकि शतभिषा नक्षत्र में चंद्रमा रहेगा। लेकिन इसके अलावा जो है आपको चंद्रमा का 7 से लेकर के 9 तारीख के मध्य में जो सरकारी कर्म क्षेत्रों वालों से लाभ मिलेंगे। फंसे हुए पैसे आपके निकल जाएंगे। उच्च शिक्षा की प्लानिंग आप कर रहे हो उसमें लाभ की संभावनाएं बनेंगी। लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट का थोड़ा लाभ की संभावनाएं निश्चित तौर पे बनेंगे। संतान संबंधित किसी प्रकार की परेशानियां नहीं दिखती हैं। लव मैरिज संबंधित कोई परेशानियां नहीं दिखती हैं। और दाम्पत्य जीवन में सुधार भी देखने को मिलेंगे। फिर भी मैं यही बोलूंगा, वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले, चंद्रमा जब बहुत ही अच्छा पोजीशन पे होता है तो मनुष्य थोड़ा एक्साइटमेंट में आ जाता है। तो आपको हर फैसले भावुकतावश नहीं लेने हैं, बुद्धिमानी से लेने हैं। सीनियर से मतभेद नहीं करना है, पिता के बातों को मानना है, और कोई भी काम पे पैसे इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा विचार करिएगा। हालांकि मुझे पता है कि यह समय अत्यधिक आपके लिए शुभ और लाभकारी है, फिर भी चंद्रमा के फल को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं तो 7 से लेकर के 9 तारीख के मध्य में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप अवश्य करिए। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, अगर आपके लिए 7 तारीख से 9 तारीख के मध्य का चंद्रमा के राशि परिवर्तन के अनुसार अगर मैं बात करूं राशि फल की, तो देखिए चंद्रमा बृहस्पति के साथ भाग्य स्थान में विराजमान हो जाएंगे। यानी बृहस्पति जो है केंद्र त्रिकोण राज्य की उत्पत्ति में रहेगा और परफेक्ट गज केसरी योग की भी उत्पत्ति होगी। अब यह समय आपके लिए पदोन्नति, प्रमोशन के लिए लाभकारी रहेगा। विदेश यात्राओं से रिलेटेड कुछ अच्छे गुड न्यूज मिलने की संभावनाएं रहेंगी। रिश्तेदारों से या भाइयों से मतभेद की समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। प्रॉपर्टी विवाद कुछ दिनों पहले जो उलझ गया था वह सॉल्व हो जाएगा। ससुराल पक्ष से सुख की वृद्धि दिखेंगी। आय स्थान के अधिपति होने के कारण आप चाहे तो नौकरी में बदलाव कर सकते हैं। आपके लिए यह समय उपयुक्त और लाभकारी रहेंगे। प्रेम विवाह से रिलेटेड संभावनाएं अत्यधिक सुदृढ़ दिखेगा या विवाह सेट होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इसके अलावा जो है चंद्रमा आपकी कुंडली में जो है पुराने मित्रों का सहयोग देगा। बैंक बैलेंस में वृद्धि करने वाला रहेगा। जीवन में कुछ लोगों के सामने कुछ बोल नहीं पा रहे थे और आपको बोलना जरूरी था, तो उस संबंधित समस्याओं को यह दूर करने वाला रहेगा। और साथ में जो है समझ लीजिए संतान के तरक्की और फंसे हुए सारे काम आपके निकलने प्रारंभ हो जाएंगे। सरकारी कर्म क्षेत्र वालों में जो आप हैं, आप लोगों के लिए भी यह समस्याएं निश्चित तौर पर दूर हो जाएंगी। लेकिन 8 तारीख को अपने सीनियर से किसी भी हाल में आपको मतभेद नहीं करना है। फिर भी चाहूंगा कि चंद्रमा के फल को और अच्छा बढ़ाने के लिए तो आप पीला लड्डू जो है भगवान विष्णु को 7 से 9 तारीख के मध्य में कंटिन्यू चढ़ाइए और घर से निकलने से पूर्व खा करके निकलिए। कर्क लगन और कर्क राशि वाले, अगर 7 से 9 तारीख का चंद्रमा में कुंभ राशि के अनुसार आपके दैनिक राशिफल की बात अगर हम करना चाहेंगे तो चंद्रमा आपकी कुंडली में जो है अष्टमेश हो जाएंगे। हालांकि चंद्रमा जब बृहस्पति के साथ रहेगा तो पूर्णता पीड़ित नहीं रहेगा। 8वें घर के बृहस्पति कारक होते हैं, लेकिन 8वें घर के चंद्रमा कहीं से भी कारक नहीं होते हैं, अकारक होते हैं। तो मैं ये बोलूंगा पहले आपको 7 से 9 तारीख के मध्य में प्रॉपर्टी विवाद से रिलेटेड समस्याओं में मत फंसिएगा। किसी के गारंटर वगैरह मत बनिएगा। ससुराल से मतभेद मत करिएगा। इस समय पैर में, पेट में कष्ट और कोई अपमान कर सकता है, तो आपको अपमानता से रिलेटेड कोई काम नहीं करना है। कोई बड़े इन्वेस्टमेंट वगैरह से पहले आपको बच जाना है और कोई भी काम को सोच समझ के करना है। फिर भी चंद्रमा के फल में अगर थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी तो गज केसरियों के कारण निश्चित तौर पे मिलेगा। यानी 7 से 9 तारीख के मध्य में जो है आपको धन की थोड़ी प्राप्ति होगी। कुछ रुके हुए काम प्रारंभ हो जाएंगे। 7वीं दृष्टि द्वितीय स्थान में पड़ने के कारण कुछ मित्रों का सहयोग तो मिल जाएगा। थोड़े पारिवारिक विवाद के साथ थोड़ी स्थितियां शांतमय दिखनी प्रारंभ रहेंगी और साथ में जो है
कुछ मित्र आपको धोखा दे सकते हैं, संतान संबंधी थोड़ी परेशानी, माता का स्वास्थ्य खराब, मेंटल टेंशन हो सकता है। यानी ये साबित होता है कर्क लगन और कर्क राशि वाले कि आपको किसी भी हाल में जो है 7 से 9 तारीख के मध्य में बच करके रहना है। गलतियां जब होने की संभावनाएं हो तो गलतियां ही नहीं करनी चाहिए। सीधा एस्ट्रोलॉजी का तो यही प्रश्न उठता है। 7 से 9 तारीख के मध्य में घर से आप निकलने से पूर्व दही और मिश्री अवश्य खाइएगा, ताकि महत्वपूर्ण कार्य में आपको बाधा उत्पन्न ना हो। सिंह लगन और सिंह राशि वाले 7 से 9 तारीख के मध्य के अगर आपकी राशिफल की बात करें तो चंद्रमा आपकी कुंडली के 7वें घर में विराजमान रहेंगे बृहस्पति के साथ। जब वो कुंभ राशि में जाएंगे तो विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते आएंगे। व्यापार थोड़ा सुस्त पड़ा हुआ था, वह ठीक हो जाएंगे। कुछ लोग आपके ऊपर क्रोधित हो रहे थे, कुछ लोग आपको महत्व नहीं दे रहे थे, वह ठीक हो जाएंगे। अपनी जीवन की छोटी मोटी गलतियों पे आप सुधार करेंगे। पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड व्यवसाय को लाभकारी करेंगे और जीवन में कुछ नुकसान जो हो रहा था वो किस प्रकार हो रहा था इस पे विचारणीय विषय पे आप तथ्यों की गणना करने वाले रहिएगा। हालांकि ये विदेश यात्राओं से रिलेटेड गुड न्यूज की संभावनाओं को बढ़ाने वाला रहेगा। सिर दर्द संबंधी समस्याओं को ये सॉल्व भी करेगा। इन दिनों क्या हो रहा था, किसी को आप पसंद करते थे लेकिन प्रपोज नहीं कर पा रहे थे, तो उससे रिलेटेड कुछ अच्छी संभावनाएं देखने को मिलेंगी। लग्न पे दृष्टि पड़ने के कारण कुछ उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क होगा, लेकिन आपको किसी भी हाल में अपने काम में कंजूसी नहीं करना है, आलस्यपन नहीं करना है। सत्य बोलो तो कोढ़ियापा की ओर नहीं जाना है, यानी आपको आलस्यपन से दूर रहना है। हालांकि यह समय आपके लिए जो है उचित व्यापार के लिए, नए व्यापार के लिए ठीक रहेगा और अच्छे लोगों से संपर्क भी होंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लाभ देने की संभावनाओं को बढ़ाएगा। कुछ लोग आपको बड़े काम में इन्वेस्ट करने का प्रयास करेंगे या प्रेशर डालेंगे, तो आप भावुकता बस नहीं आइएगा, चालाकी से उस मैटर से निकल जाइएगा। फिर भी चाहते हैं कि बृहस्पति के और चंद्रमा के दोनों को बल को बहुत ही अच्छा, तो 7 से 9 तारीख के मध्य में सिंह लगन और सिंह राशि वाले सूर्य को जल अवश्य दीजिएगा, जल में गुड़ अवश्य मिलाइएगा। कन्या लगन और कन्या राशि वाले अगर आपके लिए चंद्रमा के गोचर के अनुसार 7 से 9 तारीख का राशिफल की चर्चा करें तो चंद्रमा छठे भाव में रहेंगे। देखिए, छठे भाव का चंद्रमा कभी भी शुभ फलदायी नहीं होता है कन्या लगन और कन्या राशि वाले। और कन्या लगन के लॉर्ड बुध ऐसे भी चंद्रमा के शत्रु माने जाते हैं और आपकी कुंडली के आय स्थान के अधिपति होते हैं चंद्रमा। तो जब आय स्थान के अधिपति होते हैं तो ये शुभ फलदायी नहीं होगा। आय स्थान का अधिपति जब छठे घर में बैठ जाता है तो ये कष्टकारी और परेशानी देने वाला होता है। यही कारण है कि आपको 7 से 9 तारीख के मध्य में थोड़ी परेशानियां दिखेंगी। हालांकि 8 तारीख को ज्यादा दिखेंगी, 7 और 9 में थोड़ी सी लाभ की संभावनाएं फिर भी बनेंगी। फिर भी आपको 7 से 9 तारीख के मध्य में कर्ज की स्थितियों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। संतान के कारण थोड़ी सी परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। इस समय आपकी मानसिक अस्थिरता होने के कारण शिक्षा में थोड़ी बाधाएं उत्पन्न होंगी। मामा से, मौसी से या फिर किसी रिश्तेदारों से आपको मतभेद नहीं करना है। छोटे भाई बहनों हो या बड़े भाई बहनों हो, दो लोगों से थोड़ी मतभेद की संभावनाएं आपको 7 से 9 के मध्य में दिखेगी। आय में कमी और विदेश यात्राओं से रिलेटेड कोई विशेष गुड न्यूज तो नहीं मिलेगा, लेकिन विदेशी काम काज से, कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड परेशानियों से कुछ लाभ की संभावनाएं दिखेंगी। 7 से 9 तारीख के मध्य में किसी भी हाल में कन्या लगन और कन्या राशि वाले आपको अपने सीनियर से मतभेद नहीं करना है। मन की शांति बना करके रहना है और परिस्थिति के अनुसार जो है आप अपने आप को कॉम्प्रोमाइज भी कर लीजिएगा। फिर भी चंद्रमा के फल को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं तो मैं एक ही बात बोलूंगा आपको कि 7 से 9 तारीख के मध्य में जो है जल में दूध मिला करके और थोड़ा सा दही मिला करके और मधु मिला करके शिवलिंग पे चढ़ाइएगा, क्योंकि इन दिनों बृहस्पति और चंद्रमा दोनों के उपाय को लेकर के चलना पड़ेगा। तुला लगन और तुला राशि वाले जब चंद्रमा तुला लगन और तुला राशि वाले जब चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश करेगा तो 7 से 9 तारीख के मध्य में आपके कुंडली के 5वें घर में यह विराजमान होंगे। 7 से 9 तारीख का समय जो रहेगा, यानी राशिफल की बात अगर करना चाहे तुला लगन और तुला राशि वाले, तो यह समय निश्चित तौर पे आपके लिए थोड़ा सा लाभकारी सिद्ध होने के लिए प्रतीत हो रहा है। इस समय प्रेम संबंध में सुधार देखने को मिलेंगे। शिक्षा संबंधित कोई रिजल्ट आने वाला है वह आ जाएगा। कोई बड़े यूनिवर्सिटी वगैरह में आप एडमिशन कराना चाहते थे वह हो जाएंगे। इसके अलावा संतान की तरक्की के रास्ते भी खुल जाएंगे और साथ में जो है प्रेम संबंध में बहुत ही अच्छे स्थितियां देखने को मिलेंगी। प्रेम संबंध से रिलेटेड एक फैमिली दूसरे फैमिली को नहीं मना पा रहे थे, ये आपको मनाने में समस्याएं हो रही थी, वह समस्याएं दूर हो जाएंगी। सीनियर से जो मतभेद हो रहा था, सीनियर आपके खिलाफ जो बात कर रहे थे, उससे रिलेटेड समस्याओं से मुक्ति दिखने की स्थितियां बनेंगी।
इसके अलावा जो है आपके पिता आपके महत्वपूर्ण क्षेत्रों में 7 से 9 तारीख के मध्य में तुला लग्न और तुला राशि वाले सपोर्ट करने वाले रहेंगे। सीनियर से मतभेद की संभावनाएं घटेंगी। जो व्यक्ति रिसर्च के क्षेत्र में है या सरकारी कर्म क्षेत्रों में है, आपके लिए विशेष शुभ और लाभकारी स्थितियां देखने को मिलेंगी। चंद्रमा आपकी कुंडली में जो है गज केसरी योग के स्थितियों में रहेगा और बृहस्पति जो है वो आपकी कुंडली में शुभ अवस्था में बैठे हुए हैं, जो विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ, बड़े भाई बहनों के साथ स्थितियों में सामान्यतः अच्छा ही रहेगा और सरकारी कर्म क्षेत्र वालों से लाभ की संभावनाओं को बढ़ाने वाला रहेगा। परंतु 8 तारीख को जो है आप सावधान रहिएगा और 8 तारीख को अपने लव रिलेशन में बड़े इन्वेस्टमेंट वगैरह से सावधान रहिएगा। हालांकि ये भूमि मकान वाहन और शेयर मार्केट और जुआ सट्टा लॉटरी से रिलेटेड संभावनाएं काफी अच्छी रहेंगी 7 से 9 तारीख के मध्य में तुला लगन और तुला राशि वाले। फिर भी चाहते हैं कि चंद्रमा के फल को और अच्छा बनाने के लिए तो मैं यही आपको बोलूंगा कि विष्णु जी को कंटिन्यू 7 से 9 तारीख के मध्य में किशमिश का भोग अवश्य लगाइए। अगर किशमिश अवेलेबल नहीं हो पाता है तो छोआड़े या फिर लड्डू का भोग अवश्य लगाइए। वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले, अगर आपके लिए 7 से 9 तारीख के मध्य में चंद्रमा के कुंभ राशि के अनुसार राशि फल की बात अगर करना चाहें तो जब चंद्रमा कुंभ राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली में चतुर्थ भावस्थ फल देने वाले रहेंगे, क्योंकि यह चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे। ऐसी स्थितियों में जो है आपका प्रमोशन और पदोन्नति के रास्ते खुल जाएंगे। संपत्ति से रिलेटेड कुछ अच्छी संभावनाएं मिलेंगी। माता का स्वास्थ्य भी ठीक होगा और पिता से तालमेल में विशेष सुधार देखने को मिलेंगे। आपके सीनियर आपको महत्वपूर्ण तथ्यों पर सपोर्ट करेंगे। विदेश यात्राओं से रिलेटेड गुड न्यूज की संभावनाएं बढ़ेंगी। 7 से 9 तारीख के मध्य में जो है आपके जीवन में जो है परिवार के साथ एक अच्छी यात्रा पे जाएंगे। टूरिस्ट प्लेस पे घूमने का व्यवस्था आप कर सकते हैं। कुछ दिनों से अस्वस्थता या पेट संबंधी थोड़ी समस्याएं जो चल रही थी उसमें कमियां देखने को मिलेंगी। और साथ में जो है जिन लोगों का नौकरी व्यवसाय काफी दिनों से रुका हुआ था, नहीं चल पा रहा था, उसमें संभावनाएं अच्छी देखने को मिलेंगे। वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले, चंद्रमा आपकी कुंडली के चतुर्थ स्थान पे विराजमान होने के कारण जो है शिक्षा में बढ़ोतरी के रास्तों को खोलने वाला रहेगा। प्रेम संबंध में सुधार करने वाला रहेगा और विवाह के लिए कुछ अच्छे रिश्ते आ सकते हैं। हालांकि देखिए 8 तारीख को किसी भी हाल में वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले आपको अपने माता से, सीनियर से और पिता से मतभेद नहीं करना है, क्योंकि राहु शतभिषा नक्षत्र का स्वामी है और इसी में चंद्रमा रहेगा जो थोड़ा आपको परेशान कर सकता है। चंद्रमा के फल को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले तो 7 से 9 तारीख के मध्य में कंटिन्यू जो है आप हनुमान जी को जो है चमेली का तेल उनके चरणों में अवश्य चढ़ाइए। धनु लगन और धनु राशि वाले, अगर आपके लिए चंद्रमा के राशि के परिवर्तन के अनुसार 7 से 9 तारीख के मध्य का दैनिक राशिफल की बात अगर करें तो जब यह राशि परिवर्तन होगा तो चंद्रमा आपकी कुंडली के तीसरे घर में विराजमान रहेंगे। जब अष्टमेश तृतीयेश हो जाए तो ये बहुत शुभ फलदायी नहीं होता है और तीसरे भाव में बृहस्पति भी बहुत अच्छे फल नहीं देते हैं। तो आपको रिश्तेदारों से थोड़े से मतभेद, भाइयों से मतभेद, सरकारी कर्म क्षेत्र वालों से थोड़ी अस्थिरताएं और ससुराल पक्ष से मतभेद की संभावनाओं का सामना करना पड़ेगा। पैरों में कष्ट के साथ में गले में टॉन्सिल की समस्या आपको परेशान कर सकता है। आपको कहीं भी यात्रा करने से पूर्व अपने आप को बहुत ही अच्छी सुरक्षा में रखनी चाहिए। चंद्रमा हालांकि देखिए भाग्य स्थान को देखेगा जो शुभ फलदायी रहेगा, क्योंकि भाग्य स्थान कारक तत्व सूर्य राशि आ रहा है और चंद्रमा और सूर्य की मित्रता काफी अच्छी है, जो आपको यह 7 से 9 तारीख के मध्य में अचानक प्रमोशन पदोन्नति के रास्तों को यह खोलने वाला रहेगा। कोई यात्राएं धार्मिक आप कर सकते हैं, कहीं घूमने भी आप जा सकते हैं। हालांकि देखिए प्रेम संबंध में यह सुधार की संभावनाओं को बढ़ाने वाला रहेगा और साथ में जो है यह फल आपको मान सम्मान की वृद्धि के लिए लाभकारी रहेगा। हालांकि 9 तारीख के आसपास सरकारी पैसे से थोड़े लाभ की संभावनाएं बन सकती हैं और संतान की तरक्की और अच्छे शिक्षा का योग तो पूरे सप्ताह माफ करिएगा 7 से 9 तारीख के मध्य में तो दिखेगा ही दिखेगा। चंद्रमा के फल को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं धनु लग्न और धनु राशि वाले तो 7 से 9 तारीख के मध्य में किसी भी हाल में जो है आप अपने भाई बहनों से मतभेद मत करिएगा, आलस्यपन का त्याग करके रखिएगा और मन की शांति बनाए के साथ में जो है अगर आपके घर में शंख है तो आप जो है शंख में जल डाल करके अपने ऊपर छिड़काव करिएगा और अगर नहीं है तो फिर आप सिर्फ घर से निकलने से 7 से 9 तारीख के मध्य में आप जो है थोड़ा गंगा जल अपने मुंह में डाल करके अवश्य निकलिएगा। मकर लग्न और मकर राशि वाले, जब चंद्रमा का राशि परिवर्तन कुंभ राशि में होगा तो आपकी कुंडली के द्वितीय स्थितियां में यह विराजमान हो जाएंगे जो आपके लिए लाभकारी है। सर्वप्रथम आपको ये विवाह के लिए अच्छे रिश्ते लाएंगे। पार्टनरशिपिंग के व्यवसाय में यह परेशानियां जो चल रही थी उसको दूर करने वाला रहेगा।
माता से सपोर्ट और संपत्ति संबंधित लाभ की संभावनाओं को यह बढ़ाने वाला रहेगा। द्वितीय चंद्रमा आपको चालाक और भावुक भी बनाएगा। कई दिनों से आपके व्यापार नहीं चल पा रहे थे, व्यापार फंसे हुए थे, पत्नी से मतभेद की स्थितियां चल रही थी, एक दूसरे के मध्य में विश्वासिता की कमी जो हो रही थी, यह चंद्रमा 2 दिनों में यह समस्याओं को दूर करने वाला रहेगा। बैंक बैलेंस में वृद्धि करेगा और साथ में अच्छे मित्रों का सहयोग मिलेगा। आप नौकरी परिवर्तन करना चाहते थे या व्यापार में कुछ अलग करना चाहते थे तो 7 से 9 तारीख के मध्य में मकर लग्न और मकर राशि वाले आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। आपके लाइफ में तो ऑलरेडी कष्ट चल ही रहा है, क्योंकि कहीं न तो कहीं शनि की 7.5 भी आपको थोड़ा डैमेज तो कर ही रहा है। चंद्रमा आपकी कुंडली में आपके जीवन साथी से सहयोग भी कराएगा, विदेशों के व्यापार को भी बढ़ाने वाला रहेगा। साझा व्यापार या नौकरी में किसी प्रकार का टर्मिनेशन जो हो चुका था उससे रिलेटेड कुछ स्थितियों को ठीक करने वाला रहेगा। फिर भी चंद्रमा के फल को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं तो मैं एक ही बात बोलूंगा, अपने सीरियस से मतभेद मत करिएगा और ससुराल पक्ष से किसी भी हाल में जो है अस्थिरताएं मत बना करके रखिएगा। और 7 से 9 तारीख के मध्य में घर से निकलने से पूर्व जो है गुड़ का सेवन करके अवश्य निकलिए। कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले, अगर चंद्रमा का जब कुंभ राशि में प्रवेश होगा तो आपके लग्न में ही यह घटना विराजमान होगी जो आपके लिए लाभकारी है, क्योंकि लग्न में बृहस्पति भी चंद्रमा के साथ में विराजमान है, जो पूर्णतः गज केसरी योग के साथ में जो है लाभकारी फल को देने वाला भी रहेगा। यानी चंद्रमा जो है आपकी कुंडली में कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले मान सम्मान में वृद्धि करेगा। सरकारी कर्म क्षेत्र वालों से 7 से 9 तारीख में तरक्की के रास्तों को खोलेगा। शत्रु परेशान कर रहे थे, कर्ज वाले परेशान कर रहे थे, यह समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। कोई बड़े इन्वेस्टमेंट करने थे, विचार नहीं कर पा रहे थे, सामने वालों को अपने एक्सप्रेशन को नहीं बोल पा रहे थे, वह समस्याओं को यह दूर करने वाला रहेगा। चंद्रमा 7 से 9 तारीख के मध्य में आपको दुखों से पीड़ित करेगा। कुछ डिप्रेशन में जो आप चल रहे थे उससे निकालने वाला रहेगा। प्रेम संबंध में सुधार के साथ में संतान की तरक्की के रास्तों को भी खोलने वाला रहेगा। इसके अलावा कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले लग्नेश चंद्रमा जो है आपकी कुंडली में आपके व्यापार को बढ़ोतरी करवाएगा, पिता के स्वास्थ्य में यह संभावनाओं को ठीक करेगा। लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट का कुछ लाभ की संभावनाओं को बढ़ाने वाला रहेगा। विदेशों में जो आपके व्यापार चल रहे थे उसमें तरक्की के रास्तों को यह खोलने वाला रहेगा। फिर भी चंद्रमा के फल को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले, तो मैं आपको एक ही उपाय बोलूंगा कि 7 से 9 तारीख के मध्य में जल में जो है सफेद तिल मिला करके शिवलिंग पे अवश्य चढ़ाइए, या घर से निकलने से पूर्व जो है अगर आप दही का सेवन करते हैं तो कर्ज की मुक्ति के लिए लाभकारी सिद्ध होने वाला रहेगा। मीन लगन और मीन राशि वाले, अगर आपके लिए चंद्रमा के राशि परिवर्तन कुंभ के अनुसार जो है अगर 7 से 9 तारीख के मध्य में राशि फल की बात करें तो आपकी कुंडली में जब चंद्रमा कुंभ राशि में जाएंगे तो द्वादश स्थान पे विराजमान हो जाएगा। द्वादश स्थान का चंद्रमा कारक नहीं होता है, लेकिन चंद्रमा बृहस्पति के साथ बैठने के कारण जो है थोड़ा लाभ फल दे सकता है, क्योंकि बृहस्पति जो होते हैं द्वादश स्थान के कारक तत्व प्रभाव को डालने वाले होते हैं। और चंद्रमा और बृहस्पति का मित्रता होने के कारण जो है आपको चंद्रमा के उतने ज्यादा अशुभ फल में वृद्धि नहीं दिखेंगी, लेकिन ये नहीं बोल सकता कि खराब नहीं रहेगा। आपको धन का व्यय कराएगा, संतान से मतभेद कराएगा, पेट में, सिर में और पैरों में कष्ट की संभावनाओं को बढ़ाने वाला रहेगा। इस समय जो है आपको लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट में नुकसान की संभावनाओं को बढ़ाएगा और लव रिलेशन में थोड़ी सी परेशानियां अवश्य देगा। हालांकि चंद्रमा आपकी कुंडली में जो है कुछ मामलों में लाभकारी रहेंगे, जैसे कि जो लोग संतान तरक्की से रिलेटेड गुड न्यूज की प्राप्ति करना चाहते थे आपके लिए ठीक रहेगा, लेकिन बहुत ही ज्यादा आपको अच्छे से रहने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि चंद्रमा का 6ठे स्थान पर दृष्टि पड़ने के कारण थोड़ा कर्ज मुक्ति के रास्तों को यह तो निश्चित तौर पे खोलेगा, क्योंकि मित्र की राशि पे पड़ रहा है। हालांकि चंद्रमा का राशि परिवर्तन विदेश यात्राओं से रिलेटेड गुड न्यूज देगा, क्योंकि चंद्रमा विदेश यात्राओं को कारक तत्व प्रदान करते हैं और यह द्वादश स्थान में लाभकारी है। और द्वादश स्थान जो होता है यह विदेश यात्राओं से रिलेटेड होता है। विदेशी कानूनी परेशानियों को आपको यह दूर करने वाला रहेगा और साथ में जो है मानसिक शांति तो आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन 9 तारीख के लिए कुछ लाभ की संभावनाएं बनेंगी। विदेश संपत्ति से रिलेटेड या माता के स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ अच्छी स्थितियां नहीं दिखेंगी। मैं यही बोलूंगा मीन लग्न और मीन राशि वाले कि 7 से 9 तारीख के मध्य में आपको सावधान रहना है। कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचना है, केस मुकदमा से बचना है और किसी के कहने पे कहीं किसी के साथ यात्राएं नहीं करनी है। जब समय अनुकूल ना हो तो काम भी प्रतिकूलता वाला नहीं करना चाहिए, आपको सावधान हो जाना चाहिए। हालांकि 9 तारीख के बाद का समय लाभकारी रहेगा, वह भविष्यवाणी में अगले वीडियो में आपको अवश्य दूंगा।
चंद्रमा के फल को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं तो बेसन के हलवे बना करके विष्णु जी को भोग लगाइए 7 से 9 तारीख के मध्य में, और प्रत्येक दिन सेवन करके निकलिए, आपके लिए लाभकारी रहेगा। या फिर एक ही दिन 7 को बना लीजिए, 7, 8 और 9 तारीख को कंटिन्यू उनको भोग के रूप में चढ़ाइए। प्रिय दर्शकों, 7 से 9 तारीख के मध्य में जब चंद्रमा कुंभ राशि में जाएगा तो संपूर्ण दैनिक राशिफल मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। रत्नों की अच्छी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा दूसरा चैनल बेस्ट जेम्स बाय रवि गुप्ता को भी सब्सक्राइब करिए, जहां रत्नों से रिलेटेड हर समस्याओं का समाधान किया जाता है। आएंगे अगली वीडियो में आपके पास महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।